यहाँ पर विधान हुआ। कल भी था, कल भी होगा। भगवान की भक्ति करने के लिए भक्तों की भावना उमड़ रही है। कोई शांति धारा करा रहा है, कोई विधान करा रहा है, कोई पूजा करा रहा है। बहुत भक्त आना चाहते हैं मगर नहीं आ पा रहे हैं। वहीं से अपनी भक्ति प्रेषित करते हैं कि चलो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, प्रभु स्वीकार करो, मैं विधान कराता हूँ। वहीं बैठकर आपको याद करता हूँ, वहीं बैठकर आपकी भक्ति करता हूँ और यहाँ उनके नाम से अर्घ चढ़ाए जाते हैं, उनके नाम से शांति धारा की जाती है। ऐसा प्रतिदिन हो रहा है। समय है, निकल जाएगा। जो आया है वो जाएगा। कोरोना आया है, जाएगा। थोड़ा समय लेगा, कोई बात नहीं है। हर लोग समय लेते हैं, तुम भी ले लो, जाएगा ज़रूर, ये पक्का है। कल चर्चा हुई थी कि ध्यान के साथ तप यदि हो तो निश्चित ही ध्यान निर्जरा का अधिक कारण बनता है। और अकेले तपस्या निर्जरा का कारण है तो सही, लेकिन मात्र स्वर्ग की तक की निर्जरा है, स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यदि तप अकेला होगा, तप अकेला होगा, उसमें वीतरागता नहीं होगी, उसमें वीतरागी देव नहीं होंगे, तो वो तप मात्र आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, मोक्ष नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जिस तप के साथ में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, जिस तप के साथ में ध्यान है, ऐसा तप मोक्ष पहुंचा देता है। क्रम है, पहले पाप क्रिया को छोड़ो, पुण्य क्रिया में आओ, फिर पुण्य क्रिया को भी छोड़ो, ध्यान में रम जाओ। पहले क्रिया से क्रिया को मिलाया, क्योंकि एकदम से छूटने वाली नहीं है। अब आदमी कोई भी काम करता है तो उसको पहले वो आलू खा रहा था, अब उसके कहेंगे भाई आलू छोड़ तो अन्न सब्जी खा। अब अन्न सब्जी को भी धीरे धीरे अष्टमी चतुर्दशी को उसको भी छोड़ दे। 10 लाक्षणी आ रही उसमें छोड़ दे, अष्टानी का आ रही उसमें छोड़ दे, धीरे धीरे उसको भी छुड़ा रहा है। तो पहले पाप क्रिया से पुण्य क्रिया में, क्योंकि कर्म से कर्म आता है। एक दिन मैंने बताया था, याद हो आपको, कि कर्म से कर्म आता है। फिर तो जीवन में कोई इंसान कभी भगवान बन ही नहीं पाएगा। तो भगवान बनने के लिए कर्म से एक कर्म किया, दूसरा आ गया, दूसरा किया, तीसरा आ गया, तीसरा किया, चौथा आ गया। ऐसे तो कभी कर्म खत्म होने वाले हैं नहीं। तो कर्म कैसे खत्म होंगे? तो कर्म अकर्म से खत्म होंगे। और अकर्म की स्थिति कौन सी है? ध्यान। कुछ नहीं कर रहे, हाथ पांव शांति से रखे हैं, आंखें बंद हैं, विचार केवल आत्मा के ध्यान में है, मुंह शांति से बिल्कुल पड़ा हुआ है, जीभ जरा सी हिल भी नहीं रही है। ये अकर्म की स्थिति है। तो कर्म से कर्म आता है, और यदि कर्मों को भगाना है तो अकर्म से कर्म रुकता है, अकर्म से कर्म रुकता है। तो पहले पाप क्रिया करते थे, चल भाई पाप क्रिया को छोड़ो, अष्टद्रव्य से पूजा करो, चलो माला उठा लो, माला फेर लो, चलो अब दान दे दो, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, चलो अब दान कर लो, ये भी हो गया। चलो थोड़ा थोड़ा रस परित्याग कर लो, चलो अब स्वाध्याय कर लो,
पहले करने में लगाया, क्योंकि पहले भी कुछ कर रहा था। कभी किसी से लड़ता था, कभी किसी से भिड़ता था, कभी किसी को गाली देता था, कभी कुछ गड़बड़ करता था, पहले भी कुछ कर रहा था। तो उस करने को सुधार करके पहले ठीक किया और उस ठीक करके फिर उसको ध्यान में ले गए। अब जैसे 12 तप हैं, 12 तप है ना, कल बताए थे मैंने। अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। कितने हैं? 12 है। 11 तप में कुछ ना कुछ करना है। अनशन, उपवास करो। अनोदर, भूख से कम खाओ। व्रत परिसंख्यान, कुछ ना कुछ व्रत करो। रस परित्याग, कुछ रसों का त्याग करो। काय क्लेश, सर्दी गर्मी सहन करने का प्रयास करो। प्रायश्चित लो, विनय करो, वैयावृत्ति करो, स्वाध्याय करो, कायोत्सर्ग करो। जब 11 चीज में तुम अभ्यस्त हो गए, अब ध्यान करो। जो इन 11 को पालन कर लेता है वो ध्यान की अवस्था में भी अच्छी तरह से पहुंच जाता है। बाकी तो ध्यान करने के लिए तपस्या ना भी कर रहे हो तो भी ध्यान करते, उपवास ना हो तो भी ध्यान होता है, रस परित्याग ना हो तो भी ध्यान होता है। लेकिन ध्यान की स्थिरता तपस्या करने के बाद में ज़्यादा बनती है। एक बार एक पत्रकार आया, उस समय बड़ी शहरों में थे हम और बड़ी प्रभावना चल रही थी। मार्केट में प्रवचन हो रहे थे, बड़े चारों तरफ से जैन अजैन सभी लोग आते थे। तो पत्रकारों को भी बड़ा इस बात का आश्चर्य था कि आज तक कभी यहाँ जैन साधु का इतना नाम नहीं हुआ। तो फिर उसने आगे पूछा कि भाई आप करते क्या हो दिन भर, भाई आपकी चर्या क्या है? भाई एक टाइम खाते हैं, पैदल चलते हैं, केश लॉन्च करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने पास पैसे वैसे नहीं रखते हैं। अच्छा, आप प्रवचन करने के पैसे नहीं लेती हो? मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। इतने अच्छे प्रवचन करने वाला और पैसे ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई हम पैसा लेते ही नहीं हैं, रखते ही नहीं है अपने पास में, त्यागी कर दिया पैसों का। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अन्य समाज में जो प्रवचन करता होगा, मुझे नहीं पता है, जो प्रवचन करता होगा वो पैसे लेता होगा, और जो जितना अच्छा प्रवचन करता होगा उतनी उसकी राशि होगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा बोले, फिर आप ये जो कष्ट सहन करते हो, अच्छा आप पैदल चलते हो, कष्ट सहन करते हो, एक टाइम खाते हो, कष्ट से। मैंने कहा भाई इसे कष्ट मत कहो, इसे तपस्या कहो। क्या कहो? तपस्या कहो। बोले कैसे? मैंने कहा जो कष्ट हम स्वेच्छा से, शांति से, समता से सहन करके धर्म करते हैं उसका नाम है तपस्या, और जो जबरदस्ती सहन करना पड़े उसका नाम है कष्ट। उसका क्या नाम है? कष्ट। तो हमें ये कष्ट नहीं लगता है, ये हमें अच्छा लगता है, सुख लगता है। तो जिसमें हमें सुख लगता है वो हमारे लिए कष्ट नहीं है। अब आज के समय में जब धूप पड़ती है तो बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पर जून के महीने में जो फुटपाथ के किनारे होते ना, उस पे दुकानें लगी होती हैं। देखा आपने? धूप में कोई बैग की दुकान लगाए है, कोई चश्मा की दुकान लगाए है, कोई किताबों की दुकान लगाए है, और जून के महीने की 12 बजे की धूप में आराम से बैठा है। बोलिए कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो इस कष्ट को क्यों सहन कर रहा है? धन कमाने के लिए। धन क्या है? लोभ। धन किस में आएगा? लोभ में आएगा। तो उसने जो कष्ट सहन किया वो लोभ में किया, और हम जो कष्ट सहन कर रहे हैं वो आत्मा के कर्मों के नाश के लिए कर रहे हैं। तो इसका नाम है तपस्या। उसका नाम तपस्या नहीं होगा, उसका नाम तपस्या नहीं होगा। तपस्या कहाँ? जो आत्मा को लक्ष्य करके सहन किया जाए। तो 11 तप कुछ ना कुछ करवाते हैं,
लेकिन 12वां तप ध्यान में ले जाता है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है। कहाँ का कारण है? मोक्ष का कारण है। अब अशुभ क्रिया से शुभ क्रिया में लाए, उसमें भी बड़ी तपस्या होती है। जैसे आप भक्ति करते हैं तो भक्ति भी एक तपस्या है कि नहीं है? बोलिए ना, सोच के बोलना, सोच के बोलना, ऐसे नहीं बोलना हाँ या ना, नहीं, सोच के बोलना है या नहीं है। भक्ति करना तपस्या है या नहीं है? पहली बात तो तप के नाम याद होने चाहिए। यदि नाम याद होंगे तो उसको जोड़ करके उसको निकालोगे आप। अब जैसे जो भक्ति करता है तो जो अंतरंग तप है विनय तप, प्रायश्चित विनय। भक्ति करने वाला झुकेगा, भक्ति करने वाला प्रभु के सामने नमस्कार करेगा, उनके चरण भी छुएगा, उनका अभिषेक भी करेगा, उनकी पूजा भी करेगा, उनके नाम की माला भी फेरेगा। तो कौन सा तप हो गया? विनय। कौन सा तप हो गया? विनय। जब वो अर्घ चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, चंदन चढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके हाथ से जा रहा है, कुछ ना कुछ उसके हाथ से जा रहा है। तो दान भी हो गया, त्याग भी हो गया, है ना। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पूजा करने का नियम है, मंदिर जाने का नियम है। सुबह से घर में काम रहता है, 9 बजे धूप में निकलता है और पैदल मंदिर जा रहा है। मंदिर में भी गर्मी लग रही है, कोई कूलर एसी तो है नहीं, चलो फिर भी सुविधा के लिए पंखे वंखे लगा देते हैं। तो मंदिर में बैठ के गर्मी सहन करके भी पूजा कर रहा है। तपस्या है कि नहीं है? अरे बोली है ना, है ना। अच्छा, जब तक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, ये नियम है। क्या नियम है? जब तक पूजा नहीं कर लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। संयम आ गया। क्या हो गया? संयम आ गया। ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है। कई बार विधान होता है, 6-6 घंटे विधान चलता है, लोग आराम से बैठे रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं बीच बीच में, और उसके बाद में भक्ति करते करते प्रभु को याद करते रहते हैं। रंग मा रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। हे भगवान, मैं आपके रंग में रंग गया हूँ। नृत्य भी कर रहा है, लेकिन नृत्य में भी भक्ति हो रही है। नृत्य भी कर रहा है तो नृत्य में भी भक्ति हो रही है। तो 6-6 घंटे बैठकर विधान करता है, तपस्या हो रही है। कुछ कर तो रहा है, लेकिन करने में भी तपस्या कर रहा है। कुछ करने में भी धर्म ध्यान कर रहा है। कौन सा ध्यान? पूजा कर रहा है। कौन सा ध्यान? 4 ध्यानों में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत पदस्थ ध्यान चल रहा है। पूजा करने में यदि एक एक लाइन को ध्यान करके पढ़ा जाए, एक एक लाइन को अंदर उतार कर पढ़ा जाए, एक एक लाइन को यदि पूर्ण भाव सहित पढ़ा जाए, तो हर लाइन में पदस्थ ध्यान चल रहा है, हर पद पे ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान हो गया? पदस्थ ध्यान। यदि मंत्र बोल रहे हो और मंत्र यदि ध्यान से बोलते हो, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति, दिमाग में कौन आ गए? पार्श्वनाथ भगवान आ गए। कौन आ गए? मंत्र बोला ना। पदस्थ ध्यान में क्या कराया है? मंत्रों पर ध्यान कराया है। ओम ह्रीं श्री मुनि सुब्रतनाथ, ओम ह्रीं श्री जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। कहाँ आ गया? जहाजपुर आ गया। अंदर में तस्वीर किसकी आई? मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। 2 ध्यान हो गए। मंत्र पढ़ा तो पदस्थ ध्यान हो गया, और भगवान का रूप देखा तो रूपस्थ ध्यान हो गया। पूजा करना आप सामान्य मत समझना। पूजा करना एक बहुत विशेष क्रिया है। पूजा आपको ध्यान तक पहुंचा सकती है। पूजा में बड़ी शक्ति है। वर्तमान में पूजा करते तो हैं, मगर वो बस स्पीड वाली पूजा करते हैं।
मैं हमेशा कहती भले एक पूजा करो मगर ऐसी करो कि वो पूजा आत्मा में उतर जाए, दिमाग में ना रहे, दिमाग से आत्मा में भी चली जाए। यदि एक एक लाइन ध्यान से पढ़ी है तो आपका पदस्थ ध्यान चल रहा है, उसी समय भगवान का ध्यान हो रहा है तो रूपस्थ ध्यान चल रहा है। और जहाँ सिद्ध भगवान का अर्घ चढ़ा करके हमने आरूपी सिद्ध भगवान के दर्शन किए, बस वहीं रूपातीत ध्यान हो गया आपका। आप पूजा करते करते रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान कर सकते वहाँ बैठ करके। पूजा करते जाओ और ध्यान में भगवान को लाते जाओ। और जब पूजा में ध्यान स्थिर हो जाएगा, वो व्यक्ति जब आंख बंद करके ध्यान करने बैठेगा, उसका ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगेगा। जो धर्म की क्रियाओं को ध्यान से करता है, ध्यान से सुनना, जो धर्म की क्रियाओं को ध्यान से करता है वो ध्यान की गहराई में उतर सकता है। और जो धर्म की क्रियाओं को केवल चावल चढ़ाना था, चावल चढ़ा दिए, केवल हाथ जोड़ने थे, हाथ जोड़ लिए, केवल माला फिरनी थी, माता जी ने कहा था एक नमोकार मंत्र की माला फिरना, खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि नमोकार मंत्र में क्या बोल रहा है, दूसरा क्या समझेगा, भगवान क्या समझेंगे तुम्हारे मंत्र को। एक एक पद का उच्चारण करते हुए नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वच्छायाड़म, नमो लोय सभ्यशावड़म, एक एक पद का ध्यान करते हुए ये माला आपको ध्यान की गहराई में पहुंचा देगी। ये शुरुआत है, ध्यान करने की भूमिका है। जाप करना, पूजा करना, मंत्र पढ़ना, जिस समय आहार होते हैं और जिस समय आहार दिया जाता है उस समय श्रावक का मन एकाग्र होता है, एक बिल्कुल भगवान आहार अच्छे से हो जाए। भगवान क्या सोचता है, निरंतराय हो जाए, बीच में कोई अंतराय ना आ जाए, कोई बाल ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। हे भगवान अंतराय, उस समय ना क्रोध है, ना मान है, ना मायाचारी है, ना लोभ है, ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुछ नहीं है। एक ही ध्यान है कि आहार अच्छे से हो जाए। ये धार्मिक क्रिया ध्यान की तरफ ले जाती है, एकाग्रता बन गई। और जिस समय पर एक व्यक्ति 4 कषाय और 5 पापों से मुक्त होता है, उसके जीवन का वो समय सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो आहार देते हुए वो समय आए, चाहे वो जाप करते हुए वो समय आए, चाहे वो पूजा करते हुए वो समय आए, चाहे वो खुद का भोजन भी कर रहा है लेकिन भोजन में भी कषाय नहीं है और परमात्मा और आत्मा को याद करते हुए कर रहा है, तो भोजन भी प्रसाद बन गया, भोजन भी शुद्ध हो गया। वो भी कहेगा सही पेट में गया हूँ। क्या कहेगा? सही पेट में गया हूँ, अब ये मेरा उपयोग करेगा। संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी शक्ति मिली है। जैसे एक चाकू है, अब एक चाकू का क्या क्या उपयोग हो सकता है। यदि डाकू के हाथ में है तो चाकू का क्या करेगा? किसी की जान लेगा, हैं? यदि किसी डॉक्टर के हाथ में है तो किसी की जान बचाएगा, और यदि किसी महिला के हाथ में है तो किसी का पेट भरेगा। सब्जी बनाएगी ना तो पेट भरेगा। चाकू एक है लेकिन उसका उपयोग अलग अलग है। ऐसे हमारे पास शक्ति सबके पास एक है, शारीरिक क्षमता सबको मिली है, बोलने की क्षमता सबको मिली है, देखने की क्षमता सबको मिली है, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग कौन करता है और इस शक्ति का दुरुपयोग कौन करता है, ये देखना है। और बाकी तो जिंदगी है, जीवन है, अनादिकाल से मिल रहा है। कभी कुत्ते का जीवन मिला, कभी मक्खी का जीवन मिला, कभी मच्छर का जीवन मिला, आज मनुष्य का जीवन मिल गया। यदि मक्खी मच्छर बन के कुछ नहीं किया और मनुष्य बन कर के भी कुछ नहीं किया तो समझना दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे उसने अपने भाव पूरे कर लिए, ऐसे हमने भी अपना एक भाव पूरा कर लिया। तो तप और ध्यान, 11 तप में
ध्यान की भूमिका है। 11 तप जो है वो ध्यान की भूमिका का है। अब इसमें 12 तप में पूरा धर्म आ जाता है। इसमें पूजा भी आ गई, पाठ भी आ गई, ध्यान भी आ गया, स्वाध्याय भी आ गया, इसमें रस परित्याग भी आ गया, विनय भी आ गई, वैयावृत्ति भी आ गई। अब वैयावृत्ति 3 तरह की, मानसिक, वाचनिक और कायिक। मानसिक वैयावृत्ति कौन सी? जो भगवान को अच्छा लगे वो काम करना, जो गुरु को अच्छा लगे वो काम करना। जरूरी नहीं कि हाथ पांव दबाओगे तभी वैयावृत्ति होती है। जो काम गुरु को अच्छा लग रहा है, जिसमें उन्हें प्रसन्नता मिल रही है धर्म का, और कोई ऐसा नहीं कि जिसमें और कोई गड़बड़ हो रहा हो, वो नहीं कह रही हूँ, केवल जिसमें धर्म वृद्धि हो, जिसमें धर्म वृद्धि हो ऐसा काम करना और मन को प्रसन्नता मिले, तो ये मानसिक वैयावृत्ति है। वचन ऐसे बोलना जिससे प्रसन्नता हो, विनय हो, भक्ति हो, वो वाचनिक वैयावृत्ति है। और मौका मिले तो हाथ पांव दबाना। महिलाएं हैं माता जी के दबाती हैं, पुरुष हैं महाराज के दबाते हैं। मौका मिलने पर वैयावृत्ति छोड़ना नहीं चाहिए। मानसिक करो, कायिक नहीं कर पा रहे हो मानसिक करो, वाचनिक करो, विनय पूर्वक बोलो। तो ये वैयावृत्ति भी, वैयावृत्ति में भी सब कुछ आ गया। आहार भी दे रहे हैं तो भक्ति से दो, आहार भी दे रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ दो, जो दाता के 7 गुण बताए हैं उसके साथ दो। तो पूरे 12 तप में ये क्रिया वाला भी धर्म आ गया और अक्रिया वाला भी धर्म आ गया, कर्म वाला भी धर्म आ गया और अकर्म वाला भी धर्म आ गया। यानी ये 12 तप आपको मोक्ष पहुंचा सकते हैं, आपकी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, एक जीव को भगवान बना सकते हैं। ये 12 तप में इतनी शक्ति है। हम सुख और शांति दुनिया से मांगते हैं, इन 12 तपों का पालन करें, सुख और शांति यहीं से मिल जाएगी। आप करके देखो तो सही। लेकिन हमारा ध्यान तो बाहर की तरफ रहता है, और बाहर की तरफ रहने में होता क्या है, अंदर नहीं आ पाता। और जबकि सुख कहाँ है, अंदर है कि बाहर है? स्वाधीन सुख स्थायी है या पराधीन सुख स्थायी है? अरे बोलिए ना। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब जो खुद के द्वारा मिलता है, अच्छे संस्कारों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वैयावृत्ति के द्वारा, है तपस्या के द्वारा, उपवास के द्वारा, ऊनोदर के द्वारा, रस परित्याग के द्वारा जो सुख और शांति मिलती है, वो सुख और शांति बाहर से मिलने वाली नहीं है। अच्छा, जो चीज़ हमारे पास है उसको तो हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का सुख पराधीन है। इतना सा सुख भी देता है ना, 10 एहसान बताता है। एक बार कुछ करते दे, कर तो दे तुम्हारे लिए, 10 है हमने ना तुम्हारे लिए ऐसा किया था। पता नहीं वो कितने दिन तक गाएगा। यदि उसने सुख दे भी दिया ना, तो उसके एहसान के तले दबना पड़ेगा। और जो खुद का सुख है खुद के द्वारा लो, किसी से एहसान की भी ज़रूरत नहीं है। सामने वाला यदि एक आंसू पहुँचेगा ना, तो उस स्वार्थ में उसका भी किराया ले लेगा। यदि तुम्हारा दुख सुन भी रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं सुन रहा है, वो कुछ साथ में सुनाना चाहता है तुम्हें, तब वो सुन रहा है। तो संसार स्वार्थ, स्वार्थ का दूसरा नाम है। सुख जिस से लोगे ना, उसका एहसान सारी जिंदगी तुम्हें मानना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो दुश्मनी हो जाएगी, नहीं मानोगे तो दुश्मनी हो जाएगी। बदला लेने की कोशिश करेगा, मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया और इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो बदला लेने की कोशिश करेगा। तो जो स्वाधीन सुख है, अकेले में बैठकर जो सुख मिलता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करो। पराधीन सुख सपने सुख नाही, कहा है ना, पराधीन सुख सपने नाही। हाँ, तभी अपना देश जो है स्वाधीन हुआ है। पहले अंग्रेज़ों के पराधीन था, वो जैसा कहते थे हमें करना पड़ता था,
और उनका एहसान मानना पड़ता था, डंडे खाने पड़ते थे। आज देश स्वाधीन है, अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे देश अपने हिसाब से चल रहा है, ऐसे हम भी अपने हिसाब से चलें। हमें कब भक्ति करनी है, हमें ध्यान भी करना है, हमें माला भी फेरनी है, और बैठकर ध्यान से उसमें जो आनंद आएगा बस उसका तो कहना ही क्या है। और अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। जब कोई लड़की पहली बार रोटी बनाती है तो गोल नहीं बन जाती है, हैं? गोल नहीं बन जाती है। फिर धीरे 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 बनाते 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 फिर तो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि बात भी करती रहेगी तो रोटी अपने आप गोल हो जाती है। ऐसे ही है ना, पहली बार जब दुकान में कोई बैठता है तो ग्राहकी चलाना नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा एक्सपर्ट हो जाता है। जब शुरू में बैठता है तो एक ग्राहक को भी संभालना मुश्किल होता है, और जब एक्सपर्ट हो जाता है और 4 एक साथ भी आ जाते हैं तो संभाल लेता है। तो अभ्यास के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही ध्यान है, ऐसे ही ध्यान है। कभी नहीं लगाया, पहले कभी नहीं लगाया, कोई बात नहीं है। जब जन्म लिया था तब क्या रोटी बनाना सीख कर आए थे? नहीं। दुकान चलाना सीख कर आए थे? नहीं। क्या अक्षर पढ़ना सीख कर आए थे? नहीं। सब यहीं आके सीखा है। जब सब चीज़ यहीं सीखी है तो ध्यान करना क्यों नहीं सीख सकते हैं? वो भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान जरूर लगाना चाहिए। अभ्यास के द्वारा ध्यान तक पहुंचा जा सकता है, और उसमें जो मिलेगा आपको, सारी दुनिया आपको कितनी गिफ्ट दे दे, डायमंड सेट भी दे दे, तो भी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आनंद ध्यान में मिलेगा। इसलिए आंख बंद करके, आंख बंद तो होती है, ऐसी बात नहीं है, जब रात को सोते हो तब आंख बंद होती है ना। ये तो रात को बंद हुई, सुबह खुल गई, और जब सोए थे बेहोश, कुछ नहीं पता है। आंख बंद तो करी मगर बेहोशी में, आंख बंद तो करी मगर नींद की बेहोशी में। लेकिन हम जागृत हों और फिर आंख बंद करके और फिर ध्यान करें तो वो आंख बंद करना सार्थक है। तो इसीलिए जीवन में जागृत अवस्था में ध्यान अवश्य करें। आंख तो बंद सबकी होनी है। अभी ये अस्थायी हो रही है, एक दिन स्थायी हो जाएगी। ये पलक गिरेगी तो फिर खुलेगी नहीं, और यदि खोले खोले में प्राण चले गए तो सामने वाला आके तुरंत बंद कर देगा। भाई डर जाएंगे लोग, क्यों बंद करेगा, लोग डर जाएंगे। तो इसीलिए ये आँख जो बाहर की तरफ देख रही है, इसको अंदर की तरफ मोड़ो। अंतर्मुखी वृत्ति, इसे क्या कहते हैं? अंतर्मुखी वृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति। चालीसा में एक लाइन आई है ना, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान अभी बहिर्मुखी हैं। कौन से मुखी हैं? बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुख करा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। जो मन ये बाहर भाग रहा है, इसको अंदर की तरफ जाना है, और उसका अभ्यास भक्ति से होगा। पहले पाप में गया था मन, उसको भगवान के चरणों से जोड़ो। अब भगवान के चरणों से जोड़ दिया, अब उसे टिका दो। जब जुड़ गया है तो उसे टिका दो। कोई सोचे कि पाप क्रिया से निकल के और एक दिन में पूरा आदमी ध्यान की गहराई में पहुंच जाए, तो पहुंचने वाला नहीं है। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग माला फेरते हैं, जो लोग स्वाध्याय करते हैं, वो लोग ध्यान को बहुत जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं। उनका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। पूजा करने वालों का ध्यान बहुत जल्दी लगेगा, क्योंकि उन्हें एकाग्रता करने की आदत है, क्योंकि उन्हें पूजा करने का अभ्यास है। अभी वो ध्यान तक पहुँचे नहीं थे, लेकिन जब शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बंधुओं, भक्ति जीवन में बहुत ज़रूरी है, और यहाँ भी प्रतिदिन भक्तों के माध्यम से
किसी की सालगिरह पर, किसी के जन्मदिन पर वो अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ लेता है। कनेक्शन ही तो है। मोबाइल का कनेक्शन मोबाइल से रहता है और मन का कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन मन के द्वारा भगवान से जुड़ सकता है। तो बहुत से भक्त जो हैं भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ करके पूजा और भक्ति, आराधना, साधना कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मैं 3 चीज़ बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले विधान का, छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का और भगवान की पूजा का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और भगवान के अतिशय का। भगवान जिससे काम करवाएं बड़ा पुण्यशाली जीव है। क्या कहा मैंने? भगवान जिससे काम करवाएं वो है ही वो। तो भगवान ने आप सबको भी यहाँ करें। बसी में कप का, बसी में कप का और भोजन करने में गपा गप का और जीवन में तप का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और करने में ध्यान का, नारी में शर्म का, स्वभाव में नर्म का और जीवन में धर्म का। बोलिए 24वें भगवान की।